औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में, जो काफ़ी दिन के बाद हैदराबाद तेलंगाना में सुर्खियों में आया है कि शादियों में जो अफराद खर्च हो रहा है उसके लिए एक मुहिम शुरू की जाए तो देर आए दुरुस्त आए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हमेशा से इन्वॉल्व होता था। पिछले 20 साल से कहीं ना कहीं सियासी जो ये कहना ज़रूरी है, जो सियासत में जो लपेटे में जो आ गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और उसमें फिर बाबरी मस्जिद का केस का भी मसला था। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सियासी लोगों ने किस्म से कैप्चर कर लिया। तो कोई ठीक तरीके से ना तो उनके कोई सेमिनार होते हैं, ना कोई उनकी एडवाइस आती है, बस एक बॉडी बना के एक शो पीस की तरह रख दिया गया था। बहरहाल उस नीति जो करनी और बोलने में जो बात थी, अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को शायद ये समझ में आ गया है कि अब नौजवान जो है कुछ ना कुछ अगर ये मसाइल को हल नहीं करें अगर हम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत, तो इसका जो है आने वाले दौर में नई नस्ल इस पे सवाल उठाएगी और किसी किस्म का बायकॉट भी कर सकती है। हमने ऐसा सुना था आज से 1 साल पहले ही, जो अब उसके क्लियर नतीजे आते जा रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉडी थी जो हिंदुस्तान के कोई भी एक मसले में पर्सनल लॉ बोर्ड एक्शन लेता था। जो हमारे अकाबरीन थे, जो दीनी जो इसके पास जज्बा था और दीनी मालूमात थे, उनको किसी तरीके से सियासतदान ने, सियासी पार्टीज़ ने किसी ने तरीके से शायद उन पे दबाव बनाया। क्योंकि देखिए, जो चीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं से फंडिंग और चंदे के ज़रिए ही ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है। तो उस पर जिस तरीके से 2014 के बाद से कई ऐसे इश्यूज़ आए जिसमें खामोशी इख्तियारी की गई। बहरहाल मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने शादी की एक मुहिम गिरी। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं मुसलमानों के जो चीफ मिनिस्टर तक भी जाने की उनके पास कैपेसिटी है, बट छोड़िए KCR साहब के पास तो जो है सियासी उलमा ही जाते हैं, ज़्यादातर सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले। इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर सभी का होता है, एक पूरे स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, बस आपको उसका रास्ते की तय करना है कि आपको किसके साथ जाना है। लेकिन आपका मुकाम बहुत बड़ा है, आप चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात कर सकते हैं। जैसा आज चीफ मिनिस्टर की जानिब से इशारा मिलने के बाद 1 महीना पहले जो माइनॉरिटी के जो बजट में कमी पेशी थी, वो उसको CM KCR ने पूरा किया है। उसमें साथ ही साथ उन्होंने फिर एक मरतबा रुबात जो है अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए भी पैसे सैंक्शन कर दिए हैं। ऐसे मस्जिदों की रिपेयर वगैरह के जितने मसाइल से जो पेंडिंग पैसे थे वो भी पूरे हो गए हैं, और जो मौज़न और इमाम को जो अतिया था वो भी क्लियर हो गया। हमें लगता है इलेक्शन मूड में आ गया है 2023 का, हमारा ऐसा सोचना है। बहरहाल देखिए, कई ऐसे इश्यूज़ हैं मुसलमानों के जो इलेक्शन से पहले ही याद आते हैं। और शादी विदाई के मैटर में जैसा वापस हम फिर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पे आते हैं, तो इलेक्शन से रिलेटेड अगर सियासी पार्टियों को देखा गया है तो मुस्लिम तंजीमें या मुस्लिम जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है वो अपने अपने बात करके कौम का फ़ायदा कराने की, नौजवान नस्ल को मैसेज देने की कोशिश करती है। और क्या फ़ायदे उठा सकते हैं हम हुकूमत से, जो हमारा अपना टैक्स पेयर पैसा है, तो वो उस पर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को काम करना चाहिए। वो ये नए नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहिए। काबिल पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को अपने साथ रखकर ये लोग चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जबकि देहात से आने वाले लोग मिल जाते हैं, जो आपको ज़िराअत करने वाले किसान से मिलते हैं, तो क्यों नहीं हमारे टोपी वालों से, दाढ़ी वालों से क्यों नहीं मिल सकते। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बराबर हमारे चीफ मिनिस्टर KCR से मिलिए, वो दोपहर का लंच भी कराएंगे, नमाज का इंतज़ाम भी करेंगे। अब रही बात 70 साल और 8 साल 9 साल का जो भी सामना है, हमारे पास तो जो है बस कहने को कुछ भी नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा ही हुआ, यानी मुसलमानों का हुआ। ये बिल्कुल दो
सटुक अंदाज में आप किसी नौजवान से पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होता है तो मुसलमानों का होता है। और इलेक्शन के बीच में या इलेक्शन के बहुत पहले एक साल एक मुहिम चलती है कि जो है हम कैसे आगे बढ़े, आगे बढ़ के हम क्रेडिट कैसा लिए कि हमारी नुमाइंदगी। अरे काहे की नुमाइंदगी भाई, 5 साल 4 साल गुजरने के बाद अब नुमाइंदगी उसको कहते हैं एक महीना पहले जो फाइनेंस के मसाइल थे उसको किसी तरीके से जो है डायरेक्टर शाहनवाज कासिम साहब की तरफ से जो है और फिर अली जनाब AK खान साहब की तरफ से, फिर या महमूद अली होम मिनिस्टर से, यानी कि जो तीनों चारों जो भी इसके लिए चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद सलीम हो या फिर और भी जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड होने दीजिए, फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये सब अब मिल के पैसों का जो एक ही दम में वावेला था माइनॉरिटीज़ के लिए, वो किसी तरीके से सही काम के लिए, जैसा हमने आपको पिछले हफ्ते ही अनीस गुरबा की तस्वीर शाया की थी और फिर 70% काम हुआ और फिर पेंडिंग काम बाकी था। वो आलीशान बिल्कुल जो है चौराहे पे यतीम खाने के लिए जो है तैयार होगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी और उसके अंदर यतीम यसीर बच्चे पढ़ेंगे तो फिर ये दुनिया में नाम कमाएंगे और मुल्क का हमारे जो है ख़ास तौर से जो है हमारे स्टेट का नाम कमाएंगे। इसका क्रेडिट जो जाता है आज की तारीख़ में हो या पिछले 8 साल से, ये KCR गवर्नमेंट को चाहता है, क्योंकि KCR गवर्नमेंट ने इसके लिए जो भी वादे किए थे भले देर से हो रहे होंगे, जैसे जो सभी को मालूम है 12% एक जुमला था, सियासी तौर पे उन्होंने तो पास कर दिया, लेकिन 4% जो राजशेखर रेड्डी के दौर का था वो अभी भी जारी है। तो हम बिल्कुल जो है जो हमारे मफाद में काम करेगा या फिर जो हमारे मफाद में सिर्फ तकारीर लंबी 1-1 घंटे की तकारीर करेगा, उससे सिर्फ एक सियासी शऊर तो पैदा नहीं हो सकता, लेकिन एक खौफ का माहौल पैदा हो सकता है। अगर आपको कुछ करना ही है तो सबसे पहले हमारे दस्तूर हिंद को ख़रीदना पड़ेगा, जो 600 रुपये की उसकी कीमत है, उसको देखना पड़ेगा। आपको फंडामेंटल राइट पे पढ़ना पड़ेगा, राइट टू स्पीक पढ़ना पड़ेगा, राइट टू जो है आपका जो भी दस्तूर आपको दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको जो दस्तूर में आपको हक़ दिया, उसके लिए आप जो है अपने तौर पे जो है जिस तरीके से आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, उस पे जो है ये जो 7 बजते जो ढोल बजाना शुरू कर देते हैं आजकल, तो जो है बचा पूछे चैनल भी जो है ना गोदी मीडिया के जाके गोद में गिर गए हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ रवीश कुमार जो सारी दुनिया में फेमस तो है, लेकिन 30 करोड़ मुसलमानों की वो जान भी है। ठीक है, कोई नहीं देखता होगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो मुसलमानों का वो कर ही लेते हैं। अब मुसलमान पैसे वाले जितने जो है अगर रिपोर्टर्स निकले गए हैं, प्रसून वाजपेयी होने दीजिए, रवीश कुमार होने दीजिए, ऐसे बहुत सारे ख़वातीन भी है ये, अगर आप लेके अगर आप में वाकई दर्द है, जिस तरीके से जो है आपने हज सब्सिडी ख़त्म कर दी मोदी गवर्नमेंट ने। अब हमने हाल ही में 2 दिन पहले ये एक नोटिफिकेशन देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से 1000 रुपये तलबा को मिलते थे स्टूडेंट को, वो फर्स्ट से लेके 5th तक वो ख़त्म कर दिया गया है और जो है 5th से 9 तक कर दिया गया है। तो पता नहीं ये पैसे बचाकर क्या कहाँ देने वाले हैं, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। और हमारे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जो भी मुस्लिम है या MLA है, वो उसकी जानकारी अपने रोज़ के रूटीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहिए, क्योंकि ये बताने से लोगों को मालूम पड़ेगा BJP गवर्नमेंट हज सब्सिडी ख़त्म कर दी है। उसके बारे में स्टूडेंट्स को सब्सिडी बढ़ाने के लिए उन्होंने वादा किया था, फिर अब यही सब्सिडी जो 1000 रुपये थी वो भी बंद कर दी है। तो आपको ये चीज़ पब्लिक में लाना पड़ेगा। और जो है आखिर में हम आप बात करेंगे जो गुजरात में मज़ा आ रहा है, केमचो बाबा गली गली फिरना पड़ रहा है हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह को। बिल्कुल थोड़ा धड़ डर की तरह है 27 साल का आपका राज इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होने जा रहा है। और दिल्ली की म्यूनसिपाल्टी तो टोटल साफ़ होने वाली है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ आवाम के पैसे के साथ आवाम को जो सहूलत मिल रही है, दवा खाना जो लूटम लाट करके लाश देता है वो फ्री होने वाला है। जो दिल्ली की म्यूनसिपाल्टी में जो और भी जो पेंडिंग काम है शायद अरविंद केजरीवाल करेंगे।
इंशाल्लाह हम आपको फिर इस मर्तबा जो है डिटेल देंगे, क्योंकि कल सेकेंड मरहले में इसकी कितनी परसेंटेज है जब पूरा नतीजा मालूम हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।